हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। हमारी फीमेल लीड फोन पे बात कर रही होती है। बोलती है कि मिस लिन, तुम्हारी फैमिली ने अरेंज मैरिज बहुत पहले ही फिक्स कर दिया है। इस कहानी की फीमेल लीड भी रहती है, क्या वापस आके शादी करना पसंद करोगी? तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कैंसिल कर सकते है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मॉम मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। के बाद मिस लिन मॉम को बोलती है कि मॉम मेरे साथ 7 डे में मेरा वेडिंग रेडी कीजिए, 7 दिन बाद में आ जाऊंगी। वो बोलकर मिस लिन अपनी मॉम का फोन कट करके रख देती है। फिर मन में बोलती है मिस लिन की वैसे भी मैं तुम्हें 7 दिन दे रही हूँ, 7 दिन बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। मिस लिन कहती तो सभी लोग बातें करने लगता है कि वैसे भी मिस्टर ली बहुत बड़े डिजाइनर है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये नेकलेस डिजाइन किया। वैसे भी उनकी गर्लफ्रेंड तो डेप्थ है ना, तो कोई बात नहीं, 7 साल से वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो हो सकता है कि उनके लिए प्रपोजल हो। मिस लिन का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल में आपको और कॉन्शियस होती है तो उसको सुनने का आवाज वापस आ चुका था। देखते कि उसी हॉस्पिटल में मिस्टर ली भी आए थे, उसका बॉयफ्रेंड। उसी तरफ मिस्टर ली अपना एक्स गर्लफ्रेंड मिस लिन से बात करती कि फाइनली तुम आ गए। मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारा कॉल आया इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, बहुत जल्द वापस भी चले जाऊंगा। मिस सिम बोलती है कि वैसे ही मुझे लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई 7 साल पहले, इसलिए तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ही और नहीं केयर करते हो, तुम मेरा केयर ही नहीं करते हो। बात पे मिस्टर ली बोलता है कि 7 साल तक मैं तुम्हें हर एक सेकेंड हर एक मोमेंट में तुम्हें याद करते रहा। ये सब बात हमारी फीमेल सुन रही होती है। मिस सिम बोलती है कि वैसे भी वापस आ गई और तुम क्या करोगे? तो मिस्टर ली बोलता है कि अगर मैं मिस लिन के साथ ब्रेकअप कर लूँ तो उसके लिए लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगा ना, क्योंकि वो डेप्थ है ना। ये सब खड़ी होकर हमारी फीमेल लीड कर्टन की उस तरफ से सुन रही होती है और मिस्टर ली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बोलता है कि डेफिनेटली मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। तभी मिस सिम बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कर्टन के उस तरफ है। तभी मिस्टर ली कर्टन हटाते हैं तो देखती उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। फिर मिस लिन को देखती बोलती है कि तो वही है। फिर फ्लैश में दिखाया जाता है कि मिस्टर ली अपने बुक के अंदर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो रखे हुए थे। इसके बाद मिस्टर ली साइन लैंग्वेज से पूछता है कि तुम ठीक तो है ना, तुम्हारा इंजरी ज्यादा तो नहीं है ना, तुम्हारा ईयर कैसा है? मिस ली मन में सोचती है कि वैसे भी मैं 7 साल तक मैं ओनली तुम्हारे लिए 7 साल के लिए तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की सब्स्टिट्यूट थी ना। तब बात याद है कि बड़ी गुस्सा कर रही हो रही होती है। तभी मिस लिन बोलती है कि वैसे भी इसने मुझे हिट किया। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मैंने जानबूझकर हिट नहीं किया, वैसे भी मैं भी इंजरी हूँ, मैं उससे माफी नहीं मांगने वाली। तो मिस्टर ली बोलता है कि ये मैं मतलब नहीं था। तो मिस लिन बोलती है कि तुम्हें क्या पहले से पता था? तो मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हारे खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद मिस सिम हमारे फीमेल से माफी मांगते दौड़ते हुए चली जाती है। इस बात पर मिस्टर ली बोलता है कि वैसे इस पर तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड की गलती है। और मिस लिन को बोलते हैं मैं उसका कंपनसेशन की हटा और बोलकर चले जाता है। इसके बाद मिस लिन बहुत ज्यादा तेज रो रही होती है। तभी इस ड्रामा का लीड चले आता है जिसका नाम डॉक्टर वैन रहता है। अभी मिस लिन बोलती है कि डॉक्टर वैन मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। इस बात पे डॉक्टर वैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि 7 ईयर ट्रीटमेंट फाइनली तुम सुन सकती हो। अब मैं कभी भी इस पर गिव अप नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर वैन बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या पता है? अभी तो बहुत ज्यादा खुश होगा ना। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी 3 बाद में अपने बॉयफ्रेंड को बात बता दूंगी और उसने कभी भी कॉन्फेस नहीं किया था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप बाय सिम के साथ। ऐसे भी मैं वापस अपना होम टाउन जाकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगी। डॉक्टर वैन बोलता है हमारे फीमेल को बैठने के लिए और बोलता है कि तुम्हें जब भी कुछ जरूरत होगा मुझे बुला लेना। फिर चले जाता है डॉक्टर वैन अपने ऑफिस में और अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलता है कि असिस्टेंट मैं 7 दिन में शादी करने वाला हूँ और बोलता है कि उसके लिए अच्छा सा वेडिंग टिकट बुक करने के लिए और बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तो वैन के पास कॉल आया था कि ओल्ड लेडी ने उसका शादी फिक्स कर दिया है। उन दोनों का शादी बचपन में ही फिक्स हो गया था। डॉक्टर वैन को ये भी बताया जाता है कि तुम जिस गर्ल को 7 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हो वही उसकी ब्राइड है। डॉक्टर वैन बोलते हैं क्या कोइंसिडेंट है। तभी हमारी फीमेल ही हॉस्पिटल में लाया जाता है बिकॉज एक्सीडेंट की वजह से वो इंजरी हो गया था उसको भी। मिस्टर वैन बोलता है कि मैं बाद में बात करूंगा, मुझे सर्जरी करना, कॉल कट कर देता है। ये बात याद से खुश होता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड घर में रहती है। मिस्टर ली की एक्स गर्लफ्रेंड बाय सिन को खुश देख रही होती है कि मिस्टर ली ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको गिफ्ट भी दिया है। वहाँ पे मिस्टर ली चले आते हैं और हमारी फीमेल लीड को बर्थडे केक देते, बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे। तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं तुम्हें हॉस्पिटल से पिकअप करने नहीं आया, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बिजी था ना। मिस्टर ली
अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा होता है। मिस्टर ली बोलता है कि देखो मैं काम खत्म करके फटाफट तुम्हारे पास आ गया। हमारे फीमेल बोलते हैं कि वैसे भी असिस्टेंट बोल रहा था कि तुम 2 दिन से चेंज कर रहे थे सब कुछ, बस तुम्हें लिए केक ही लेकर आए हो। बात पे मिस्टर ली बोलने लगता है कि वैसे भी वो नेकलेस लाने वाला था पर बोला है कि 7 दिन बाद तुम्हें मिलेगा, वो कुछ काम बाकी है वही हो रहा है। भी हमारी फीमेल मन बोलती है कि मिस्टर ली तुम कब कॉन्फेस करोगे। के बाद हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी आज मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे मुझे मैंगो से एलर्जी है। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, डोंट वरी मैं तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मिस्टर ली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि उसका डांस हो रहा था तो उसको उस पे बुलाता है और मिस्टर बोलता है कि आज तुम्हारा बर्थडे मिस लिन से, तुम जहाँ जाना चाहती मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर उससे के साथ एक प्लेस पे जाता है तो सभी लोग बोलते हैं कि तुम मिस्टर ली है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका फोटो क्लिक करने लगता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि कितनी अच्छा कपल है। हमारी फीमेल को मिस्टर ली उसी प्लेस पर लेके जाता है जहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का परफॉर्मेंस रहता है। तब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गिर जाती है तो मिस्टर वरीड होने लगते हैं। तो हमारी फीमेल पूछते थे कि तुम क्या उसको जानते हो। इस बात पे मिस्टर ली झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता। हमारी फीमेल बहुत रो रही होती है बिकॉज उसको लगता है कि वो बता दे कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन नहीं बताता है। क्या शो खत्म होने के बाद वो लोग जा रहे होते तो कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी जो डांसर थी ना उसको लगता है बहुत ज्यादा हॉट हुई है। इस बात पे मिस्टर ली हमारी फीमेल जो कोट लिया हुआ था उसको दे देता, बोलते कि मुझे कुछ काम है, और भूल कर चले जाता अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास। तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिस बायसिन बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम अपने गर्लफ्रेंड का ही वरीड होते हो, मेरे तो कोई वरीड ही नहीं होते हो, वैसे मैं तुम्हें ब्लेम भी तो नहीं कर सकती, 5 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर तो चली गई थी ना, प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड के पास मत जाना। तो मिस्टर ली ओके बोलते। ये सब मिस लिन देख के रो रही होती है। जब वो बाहर जाती है तभी डॉक्टर वेन उसको मिल जाता है। के बाद डॉक्टर वेन हमारे फीमेल लीड को कनेक्ट ले जाता है। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि थैंक यू डॉक्टर वेन, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। डॉक्टर वेन बोलता है कि मुझे तुम्हारा एक और हेल्प चाहिए। तो बोलती क्या, फिर उसको रिंग दिखाता है। तो मिस लिन बोलती है कि इसका क्या मतलब है डॉक्टर वेन। तो डॉक्टर वेन बोलता है कि तो डॉक्टर वेन वो रिंग दिखा के बोलता है कि वैसे भी मैं अपनी होने वाली वाइफ को देना चाहता हूँ, क्या उसे पसंद आएगा। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी वाइफ को जरूर पसंद आएगा। इस बात पे डॉक्टर वेन बोलते है कि तुम्हें पसंद आया। तो बोलती हाँ ये गर्ल को पसंद आएगा। तो डॉक्टर वेन खुश हो जाता है। तो हमारी फीमेल हंसने लगती है। तो डॉक्टर वेन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रिटी स्माइल है, तुम ज्यादा हंसा करो। का सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड कैलेंडर को बोलती है कि ओनली 3 डे बचा हुआ है, मुझे आगे देखना है। फिर ड्रेस देखती है व्हाइट ड्रेस, तो उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर ली का बात याद आने लगता है कि वैसे भी व्हाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है। तो वो व्हाइट ड्रेस पहन के बार में चली जाती है। अभी मिस्टर ली तो ड्रंक में रहते हैं और मिस सिन का नाम बुलाने लगते हैं। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मिस सिन नहीं मिस लिन है। तो मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी सुन नहीं सकती है। मिस्टर ली उसको साइन लैंग्वेज से बोलने लगता है कि वैसे भी तुम व्हाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। तभी मिस्टर ली का एक फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो सुन नहीं सकती, तुम इसको अपने लाइफ से हटाकर ओरिजिनल यानी मिस बायसिन को वापस लेके आने वाले हो। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि ओनली 2 डे। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। तो मिस लिन बोलती है कि कुछ नहीं। और भी फ्रेंड बोलने लगती है कि वैसे भी मिस्टर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बाय। तभी एक और फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पता नहीं है, वैसे भी बाय सेन 7 साल पहले उसको छोड़ के जा चुकी है। मिस्टर ली मिस लिन को अपने पास इसलिए रखे बिकॉज बाय सेन की तरह दिखने में लगती है। पास सुनने का हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी बहुत साल हो गए मैं तुम्हारे से ड्रिंक नहीं की। फिर वाइन पीती है। तभी मिस्टर ली का एक फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी मिस बाय सेन ने ड्रंक करके कुछ ज्यादा ही तबियत बिगड़ गया बिकॉज उसको वाइन से एलर्जी है ना, प्लीज चलो उसके पास। हमारी फीमेल लीड का मिस्टर ली हाथ पकड़ा हुआ था और बोलता है कि वैसे भी तुम्हें ड्राइवर घर ड्रॉप कर देगा, जो कुछ काम है वो बोलकर चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड सिंह में घर में बैठी रहती है। तभी उसका कोई रिंगटोन आवाज देता है तो उसको लगता है कि कोई बायर आया होगा घर खरीदने के लिए, लेकिन कोई और नहीं मिस बाय सिंह रहती है। तो बाय सिंह बोलती है कि क्या कोइंसिडेंट है मिसेस लिन, क्या आप इस घर की ऑनर है, इस घर को सेल करना चाहती है। तो हमारी फीमेल हाँ बोलती है। मिस बाय सिंह बोलती है कि वैसे भी ये घर पूरी मेरी एक्स बॉयफ्रेंड की तरह है जो मुझे 7 साल पहले था, एग्जैक्टली सेम डेकोरेशन है। पूरा घर को डिस्क्राइब करने लगती है कौन सा सामान कहाँ पे है। हमारी फीमेल को ये जताना चाहते थे कि कोई और नहीं उसी का बॉयफ्रेंड का घर है। इसे बोल के फिर मौला मैसेज करती कि मुझे माफ करना, मैं तो भूल गई कि तुम सुन नहीं सकती हो। इसके बाद मिस्टर को पता चलता है कि हमारी फीमेल लोग घर बेचने वाली है। तो मिस्टर ली फटाफट मिस लिन के पास जाने लगता है और दूसरी तरफ मिस बाय सिंह को ज्यादा हमारी फीमेल को सुनाने लगती है कि वैसे भी मिस्टर ली मुझसे प्यार करते हैं तो तुम तक स्टैंड इन हो, वैसे भी एक स्टूपिड और डेप्थ वुमेन हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी 7 साल पहले तुमने मिस्टर ली को इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया था, अभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, फिर तुम उसको हंट करने के लिए आ गई हो। मिस बायसिन बोलती कि ओ तुम सुन सकती हो क्या, वैसे भी मिस्टर ली की हार्ट में ओनली मैं रहती हूँ। और मिस बायसिन बोलती है कि वैसे भी उस दिन मैंने तुम्हें जानबूझ के हिट किया था से, और हाँ वो एलर्जी वाला आइन वो भी फेक था, चाहती थी कि तुम्हें छोड़ के चले जाए। क्या गुस्सा। इस बात पे हमारी
हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी ये सब ट्रिक ओनली मिस्ट्रेस ही करती है, बोलते है यहाँ से जाने के लिए। बाय सिन उसको थप्पड़ मारने वाली थी पर हमारी फीमेल लीड उसको थप्पड़ मार देती है। तभी मिस बाय सिन को लगता है कि मिस्टर ली आने वाले, वो जानबूझ के सीट से गिर जाती है और मिस लिन को ब्लेम करने लगती है, किसने मुझे धक्का मारा है। मिस लिन बोलती है कि मैंने उसको धक्का नहीं मारा है। तो मिस्टर उसको साइन लैंग्वेज से बोलता है कि तुम इतनी क्रूरल कैसे हो सकती हो। इस बाय सिन नाटक करने लगती है कि ओ नो अब मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, तो मैं पैर ऐसा इंजरी हो गया है पैर को। हमारी फीमेल बोलने लगती है कि वैसे भी ये तुम्हारे इतना इंपॉर्टेंट है, मैं हूँ कौन तुम्हारे लिए। इस बात पे मिस्टर को बोलता है कि अगर उसको पैर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बोलकर मिस बाय सिन को कैरी करके लेके चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थी, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है कि कल तुम्हारा वेडिंग है, टाइम पे वापस घर आ जाना। तो मिस लिन बोलती है कि ओके मॉम। इसके बाद वो मिस्टर ली को कॉल करती है, लेकिन मिस्टर ली का फोन मिस बाय सिन के पास रहता, फोन कट कर देती है और मिस्टर ली को बोलती है कि प्लीज आज तुम मेरे साथ स्टे कर दो क्योंकि कल मेरी मॉम डैड आ जाएंगे। मिस्टर ली एग्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर ली घर जाता है, लेकिन हमारी फीमेल ऑलरेडी घर छोड़ के जा चुकी थी। तो खोजने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन उसको नहीं मिलती है। तभी उसका गिफ्ट देखता है जो उसको लिन ने बोला था कि 7 दिन बाद खोलने के लिए। तो वो जिसमें एक फोन रहता है, उसमें वीडियो रहता है कि मिस्टर ली मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। मैं यही आशा करती हूँ कि आज के बाद से मैं तुम्हें ना देखूं। क्या हमारी फीमेल लीड अपने पहुंच जाती है शादी करने के लिए, उसके मॉम डैड ने अरेंज किया था। हमारे फीमेल लीड बोलते हैं कि वैसे भी मेरा ग्रूम कौन है, जैसी टर्न होती है कोई और नहीं, डॉक्टर वेन रहते हैं। ये देख के हमारी फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है, बोलते है कि डॉक्टर वेन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, तुम डिजर्व करते हो, जो तुम्हें सच्चा प्यार करे तुम उसके संग शादी करो। हमारी फीमेल लीड एग्री नहीं हो रही थी, तभी डॉक्टर वेन समझाता है कि मैं अपने से तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर उसको प्रपोज करता है रिंग देकर। तभी वहाँ पे मिस्टर ली चले आते हैं, बोलते है कि ये शादी नहीं कर सकती है। मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी मिस लिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाती हो, लोग दोबारा फाइट कभी भी नहीं करेंगे। अगर तुम वेडिंग करना चाहते हो तो मैं ग्रैंड वेडिंग दूंगा, तुम आइलैंड ऑफ यूरोप जहाँ भी जाना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मिस्टर ली मिस लिन को बोल रहा होता है, हाथ देख के बोलता है कि चलो हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, साथ में मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ डॉक्टर वेन भी उसको हाथ देता है कि हम लोग का वेडिंग स्टार्ट होने वाला है, हमारी फीमेल किसको चूज करेगी आगे देखते हैं। लिन की मम्मी बोलने लगती है कि वैसे भी मिस्टर ली तुम्हारा कैसे प्यार, तुम एक स्कम बैग हो। और मिस लिन की फ्रेंड भी बोलने लगती है कि तुम्हारा प्यार एक सरफेस वाला प्यार है, तुम कोई प्यार नहीं करते। और सभी लोग यही बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास ही तुम इसको चैलेंज नहीं कर पाए, जब वो वेडिंग करे तुम उसका वेडिंग को मिस करने के लिए आ गए। लिन की मॉम बोलती है कि वैसे भी 7 साल तक ही तुम्हारे साथ ही, मैं अपनी बेटी को बस ये चाहती थी खुश रहे, पर तुमने उसको क्या किया, क्या उसमें इससे प्यार करते थे, तुम उसको बस एक सब्स्टिट्यूट की तरफ रखते थे। भी मिस्टर ली को इतना कॉन्फिडेंट था, वो बस यही बोलता है कि वैसे भी मिस लिन मुझसे बहुत प्यार करते, मेरे पास वापस आ जाएगी। तभी डॉक्टर वेन की ग्रैंडमदर आती है और बोलती है कि वैसे भी वो इस लिन से इतना प्यार करता है कि 7 साल तक उसी शहर में रहा था, छोटा सा काम करके डॉक्टर का। हमारी फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है, डॉक्टर वेन को देखने लगती है तो डॉक्टर वेन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, 7 साल से मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। मिस्टर ली बोलता है कि कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है, बोलता है कि वैसे भी तुम हमारे बीच में कब आए। इस बात पे मिस्टर एन बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह सेमलेस नहीं हूँ। मिस्टर ली बोलता है कि तुम भी कोई इनोसेंट नहीं हो। मिस्टर ली बोलता है कि 7 साल तक तुम लोग कब से एक दूसरे के साथ हुकअप करने लगे, जब तुम लोग का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तब से। बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है बिकॉज उसका इंसल्ट करा था, चाटा मारते हुए बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को इंसल्ट करने की। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गुस्सा में कुछ ज्यादा ही बोल गया। डॉक्टर वेन हमारी फीमेल का हाथ देखता है, उसमें फूंक मारता है, बोलता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर वेन प्रेस्ट के सामने सभी लोग के सामने प्रॉमिस करता है कि ओनली मैं अपने लाइफ में वन ही वुमेन को पसंद करूंगा जो मेरी वाइफ होगी, यानी मिस लिन। मिस्टर ली बोलते है कि इसके बाद तक भरोसा मत करना। इस बात पे डॉक्टर वेन बोलता है कि वैसे भी तुम एक लायर हो। डॉक्टर वेन बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम किसी को भी टच नहीं करोगे, पर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बाय सिन को क्या टच नहीं किया हो। मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी मेरे पास ओनली बाय सिन है, वो मेरी फ्रेंड है। तभी उसको कॉल करता है तो उसको ये आंसर आता है कि ब्रदर मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस बात पे फोन कट कर देता है। सभी लोग बोलने लगते हैं कि एक नंबर का स्कमबैग है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं कभी भी वेट नहीं करूंगी, तुम आओ मुझे मनाओ, तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि हम लोग 7 साल तक साथ में, तुम ऐसे कैसे गुड बाय बोल सकती हो। हमारी फीमेल बोलती है क्योंकि तुमने 7 साल तक मुझसे झूठ बोलते रहा, तुम खुश होते थे, सैड होते थे, तुम मुझे एक नैनी की तरह असिस्ट करते थे, कभी भी तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो हमारी फीमेल जाने के लिए बोलती है। चलिए बोलता है कि मैं ऐसा प्रिटेंड हूँ कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, चलो मेरे साथ। लेकिन हमारी फीमेल मना कर देती है। जब मिस्टर ली जा रहा होता है तो हमारी फीमेल उसको रोकती है। चलिए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे इतना इजीली जाने नहीं दोगी। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि तुम जाते थे दरवाजा बंद कर देना। मिस्टर ली गुस्से से चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड और मेन लीड एक दूसरे के संग शादी करते हैं और वेडिंग कंप्लीट करते हैं। इसके बाद डॉक्टर
वेन हमारे फीमेल लीड को घर में लेके जाता है, बोलता है कि आज से हम लोग यहीं रहेंगे, तुम्हें क्या ये घर पसंद आया? तो कुछ भी तुम डेकोरेट करना चाहोगी अपने हिसाब से तो तुम कर सकती हो, तुम्हारा ही घर है। इसके बाद हमारी फीमेल बोलते है कि तुम्हें क्या मेरा बर्थडे याद है? तो डॉक्टर वेन बोलता है कि मैं कुछ भी बोल सकता लेकिन अपनी वाइफ का बर्थडे नहीं बोल सकता। तो हेयर टच करने के लिए जाता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कहाँ रहूंगी? तो मिस्टर वेंग बोलता है कि ऊपर बहुत सारे रूम है, तुम्हें जो पसंद आएगा तुम ले लेना। तो बाद मिस लिन रूम देखने के लिए चली जाती है और डॉक्टर वेंग वहाँ पे आराम से बैठ जाता है। फिर बाद मिस लिन आती है और बोलती है कि ऊपर तो ओनली एक ही रूम है जो मास्टर रूम है, इसके अलावा तो कोई रूम ही नहीं है। तो मिस्टर वेंग बोलता है कि वैसे भी मैंने ऊपर का सारा रूम खाली कर दिया, सारा बेड को सेल कर दिया है। मिस लिन बोलती है कि हम लोग कहाँ सोएंगे? तो डॉक्टर वेंग मिस लिन को पकड़ के बोलता है कि वैसे भी मैं नहीं चाहता अपनी वाइफ से सेपरेट सोना, साथ में सोना चाहता हूँ। वैसे भी तुम मुझे डॉक्टर वेन क्यों बुला रही हो? अब तो तुम मुझे हस्बैंड बुला सकती हो ना। के बाद में डॉक्टर वेन बोलता है कि चलो मेरे साथ, में तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर उसको रूम में लेके जाता है, बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए स्टूडियो रेडी किया हूँ बिकॉज तुम्हें बहुत पसंद है ना। उसको डांस करने के लिए बोलता है तो ड्रेस पहन के डांस करके तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारा मेन लीड फर्स्ट टाइम हमारी फीमेल लीड को डांस करते हुए देखा था। उसका नाम उसको पता चला था मिस लिन। डांस कंप्लीट करती है तो डॉक्टर वेन बोलता है कि बहुत अच्छा, अब अनदर डांस का मैं। तो मिस लिन बोलती है कौन सा डांस? लेकिन मिस्टर वैन उसको कैरी करता है, बेड पे लेके जाता। उसको जब किस करने के लिए जाता है आंख बंद कर लेती है तो डॉक्टर वेन उसको ओनली फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि जब तक तुम रेडी नहीं होगी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसको सोने के लिए बोलता है। लिन देखने लगती है तो बोलता है कि तुम मुझे क्या इनवाइट कर रहे हो डॉक्टर वेन? तो बोलती नहीं, फिर सो जाती है। डॉक्टर वेन बोलता है कि मैं तुम्हें 7 साल तक वेट किया, कुछ दिन और। उसी तरफ मिस्टर ली जब ड्रंक होकर घर जाता है तो उसको मिस लिन का बहुत याद आता है। बोलता है कि मिस लिन मुझे छोड़कर चली गई है। तभी उसके सामने इस बाय सीन चली आती है तो उसको लगता है कि वो मिसेस लिन है, उसको अपना देता और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस किया। उसको अब भी करता है। तभी मेल करने लगता है तो बोलते है तुम तो लिन नहीं हो बिकॉज लिन कभी भी परफ्यूम यूज नहीं करती। उसको धक्का देता है। बाद पे मिस बायसिन बोलती है कि मैं मिस बायसिन हूँ ब्रदर ली। मिस्टर ली बोलता है कि मुझे मिस लिन को ढूंढने के लिए जाना है। वो चले जाता है और मिस बायसिन को सकती रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल सो के उठती है तो दूसरी तरफ उसका हस्बैंड डॉक्टर वेन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी उसकी मम चिल्लाते हुए आती है, बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे बिना पूछे हुए शादी करने की। तभी मिस्टर वेन बोलता है कि ग्रैंडमदर ने तो बोला था, भी मैंने डैड को भी सेंड कर दिया था लेकिन डैड तो उसकी अपनी वाइफ से इतना डरता था, ये कुछ बोल ही नहीं पाया। कि मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और बोलती कि वैसे भी जिस गर्ल से तुम शादी किए उसका तो 7 साल तक बॉयफ्रेंड था ना, तो उस स्कीमिंग वुमन से कैसे शादी कर सकते हो? तभी मिस्टर वाइन को उसकी मदद देखी थी ब्रेकफास्ट बनाते हुए। इस बात उसकी मॉम और भी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती कि वैसे भी मैंने तुम्हें रेस किया, तुम आज तक मेरे लिए कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं बना लेकिन अपनी न्यू वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हो। का हस्बैंड उसका बेटा दोनों अपनी मॉम को और अपनी वाइफ को एकदम शांत कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल उठ के आती है कि मॉम बोलते ये कौन है? तभी डॉक्टर वेन बोलता है कि मेरी वाइफ है। उसकी मॉम पूरी खुश हो जाती है, बोलती कि मेरी डॉटर इन लॉ इतनी ब्यूटीफुल है। अपने बेटे को धक्का मार देती है, अपने बहू को देखने लगती है और बोलती है बहुत सुंदर हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ ही रही थी। इस बात पे डॉक्टर वेन की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें सोना जरूरी है और वैसे भी मेरा बेटा तो तुम्हारे लिए काम कर ही सकता है। डॉक्टर वेन का फादर बोलता है कि वैसे भी मेरी वाइफ ब्यूटी क्वीन है ना। डॉक्टर वेन की जो मदर आती है बोलती है कि वैसे भी मेरा सिस्टर का आशीर्वाद है जो तुम इतनी अच्छी मुझे बहू मिली है। इसके बाद वेन की मॉम अपने बेटे की बुराई करने लगती है तो डॉक्टर वेन बोलता है कि मॉम मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है मिस लेन से कि तुम मेरे साथ पे चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस बात पे मिस्टर वन बोलता है कि डैड आप कुछ बोलिए ना मेरी मॉम को। उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी हम लोग के घर में ओनली वाइफ ही बॉस होती है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, वो जो डिसाइड करेगी वही होगा। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि नो मॉम, वैसे भी मुझे बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। बाद डॉक्टर वेन की मदर डॉक्टर वेन को बोलती है कि अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ को ट्रेजर की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। बोलते कि मॉम मैं अपनी वाइफ को अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा। फिर इसके बाद डॉक्टर वेन अपनी मॉम को डैड को समझा बुझा कर घर से लिए बोलता है। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे डैड मॉम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा क्यूट है। डॉक्टर वेन बोलता है कि वैसे भी वेन फैमिली में डॉटर इन लॉ को ट्रीट किया जाता है तो मैं यूज्ड टू होना होगा। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मुझे आज शाम को ऑडियंस देने जाना है। तो मिस्टर वैंग बोलता है ओके। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपना ऑडियंस दे रही होती है, कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर ली होते हैं तो फैंग के साथ और लोग बात करते कि ऐसा डांस मैंने कभी नहीं देखा, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डांस कर रही है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मिस्टर ली मिस लिन के पास चले जाता है, बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डांस कर सकती हो। बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
कि हमारी फीमेल लीड जा रही होती है तो मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है मैं पूरा हेल्प करूंगा। मिस्टर ली ये भी बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है मैं हर चीज कोशिश करूंगा तुम्हें देने का। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम अपनी लवर के पास चले जाओ। मिस्टर ली बोलता है कि मैंने तुम्हें 7 साल तक रेस किया, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं सब कुछ दिया है में बैग कपड़े एवरीथिंग, मैंने तुम्हें रेस किया, तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो। तभी उधर से उसकी लवर मिस बायसिन चली आती है, बोलती कि अभी भी चिंता है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारा कोई भी स्टाफ का जरूरत नहीं है। वो अपना रिंग दिखाती है और बोलती है कि मैं शादीशुदा हूँ, देख लो अगर तुम मुझे ऐसे परसू करते अगर तब मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें चाटा लगाऊंगी और फिर मैं पुलिस के पास लेके जाऊंगी, वो अलग। मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हें सब करने की जरूरत है, तुम मेरा अटेंशन ओनली ग्रैब करना चाहती हो ना। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी जो मैं जो छोड़ चुकी हूँ मुझे दोबारा लेने का आदत नहीं है, तो मुझे पता होता कि तुम इस प्लेस पे हो तो मैं डेफिनेटली इस प्लेस पे नहीं आती। तभी मिस्टर ली के पास बायसिन चली जाती है, बोलती कि थैंक यू तुम मुझे लेने के लिए आए हो ना। तो मिस लिन की तरफ देख के बोलती है तुम तो मिस लिन, तुम यहाँ पे क्या जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई हो, उसमें तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने सुना कि तुम क्वालिफाई नहीं हुए इसलिए तुम हम लोग का टीम में नहीं आ सकती हो। इसे भी मिस्टर ली इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्यों नहीं मिस्टर ली से हेल्प मांग लेती हो। मैं और भी अदर डांसर टीम को जानती हूँ, तुम बोलोगे तो मैं इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। और मिस पासी ने भी बोलती है कि मैं और भी टीम से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे उसका जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस पासी मिस्टर ली से बोलती है कि मुझे अकेले में मिस लिन से बात करना है, तो मिस्टर ली वहाँ से चले जाता है। हमारी फीमेल फटाफट रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और मिस पासी मुझे लगती है कि वैसे भी मुझे पता नहीं कि तुम्हें डांसिंग पसंद है, मैंने बहुत कम समझा, तुम अभी भी मिस्टर ली के पीछे पड़ी हो ना। बोलती कि वैसे भी फेक ही होता है, तो मैं अपने पैरों के नीचे रखूंगी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मुझे डांसिंग पसंद है, क्यों तुम डर रही हो कि तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगी, तुम मुझे हायर कर लेती हो। इस बात पे हमारी फीमेल लीड को मिस पायसिन बोलती है कि वैसे भी जब तक तुम करना कोर्स करोगी तो यहाँ का डॉक्टर तुम्हें कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा, मैं होने नहीं दूंगी। या तुम अनदर कंपनी में जाओगी, वहाँ भी तुम्हारे लिए काम पाना इम्पॉसिबल है। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे बुली करना चाहती है, फिर उसको रिकॉर्डिंग दिखाने लेते। ये देखकर मिस पायसिन पर डर जाती है, बोलती है कि तुमने मुझे ट्रैप में फंसाने का कोशिश की। तभी देखते हैं मिस्टर ली को तो निडर के माफी मांगने लगती है। मिस्टर ली बोलते है कि तुम्हें निडर आकर सॉरी चुप बोल, इसने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, इतनी काइंड है कि तुम्हें हेल्प करना चाहती है। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह ही ब्लाइंड हूँ ना स्टूपिड हूँ। और मिस्टर ली बोलता है कि अगर तुम मुझसे हेल्प नहीं लोगी तो किससे हेल्प लोगी। इस बात पे मिस डॉक्टर वैन आते हैं और बोलते हैं कि मेरी वाइफ को तुम्हारा चैरिटी का जरूरत नहीं है। इस बात पे मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम अपनी वाइफ के सामने शो ऑफ मत करो, मैं एक इंटरनेशनल का डायरेक्टर हूँ और तुम एक पुअर डॉक्टर हो, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है भी, हमारे पास ना ही कोई रिसोर्सेस है, ठीक है अपनी वाइफ को बैड डांसर बना के रखना चाहते हो। मिस बैसी बोलने लगती है कि वैसे भी अगर तुम चोरी से हेल्प नहीं लोगे तो कौन तुम्हें हेल्प करेगा, वैसे भी तुम्हें पता है मैंने बहुत सारा अवार्ड जीत कर टीम को ज्वाइन किया और ब्रदर ली मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। इस बात पे डॉक्टर वैन बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा हेल्प की जरूरत नहीं है, मेरी वुमेन स्मार्ट है, तुम्हारी तरह बैक डांसर तो नहीं, प्रोफेशनल डांसर जरूर बनेगी। तभी मिस्टर वैन का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस मैंने 6 इंटरनेशनल कंपनी को खरीद दिया है। आप वो लोग हंसने लगते, बोलते हैं कि वैसे भी तुम लोग कितना प्रिटेंड करते हो रिच हो। पे मिस्टर का असिस्टेंट बोलते हैं कि वैसे भी हाफ इंटरनेशनल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी का यू मतदार है। इस बात पे मिस इसके बाद सिंह बोलते क्या तुम यू फैमिली के मेंबर हो, और हमारे फ्यूनरल को बोलने लगता है कि वैसे भी तुमने पैसे के लिए इसके संग शादी की है ना। तभी उधर आ जाती है डॉक्टर वैन की मदर और ग्रैंड मदर अपनी डॉक्टर इन लोगों को बुली जो हो रही थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मिस लिन बोलती है कि मॉम और ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं आ गए। इसके बाद वैन की जो मदर होती है बोलती है कि वैसे भी तुमने देखने में कितनी अच्छी हो, पर लिप्स नोज मुझे लगता है कि तुम एक नंबर के स्कमबैग हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बहू को 7 साल तक वेट करना पड़ा। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने हम लोग का रिलेशनशिप में बीच में आया है। बाय सेन कुछ बोलती है तो उसकी मदर ग्रैंड मदर उसको स्टेज के पीछे लेके जाती, अच्छा खासा कुटाई करती है। मिस्टर ली वरीड होते हैं तो डॉक्टर वैन रोकते तो चले जाते हैं। बोलती है कि ब्रदर इन्होंने मुझे बहुत मारा। फीमेल बोलती है कि मदर ग्रैंड मदर आप ठीक तो है, तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि तुम्हारा बहुत कुछ हो गया, नहीं लगता कि मैं तुम्हें सू करूंगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऊपर से मुझे फ्रेम करने की कोशिश किया था, तुम कुछ नहीं बोले। तो मिस्टर ली बोलता है कि पास था। इस बात पे बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, मुझे पास में ये रियलाइज किया कि तुम्हारी लवर तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर बोलती है कि मदर ग्रैंड मदर चलो खाने के लिए चलते हैं। तो उसकी मदर ग्रैंड मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, वर्कआउट तो हो गया तो हम लोग खाने चलते हैं। ये लोग खुशी खुशी खाने के लिए चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड शावर लेके इन कर रही होती है, तभी मिस्टर वैंग आते उसको स्ट्रॉबेरी केक देते खाने के लिए। तो जब स्ट्रॉबेरी केक खाती है तो उसको साइड कॉर्नर फेस पे लग जाता है।
तो डॉक्टर वेन बोलता है पर वो नहीं सुनती। इसके बाद हमारा मेल लीड को उस प्लेस पे किस कर देता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है डॉक्टर वेन की और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। बोलती कि वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी है क्या, तुम इतनी वेट क्यों हो गई है, मैं तुम्हारे लिए विंडो खोल दूं। तो बोलती नहीं मॉम मैं खुद कर लूंगी। इसके बाद डॉक्टर वेन की मदद चली जाती है। उसकी मॉम सूप दे के चली जाती है तो डॉक्टर वेन वो सूप पी लेता है। तभी उसको बहुत ज्यादा हॉट फील होने लगता है। तो मिस लिन बोलते है कि तुमने सूप अकेला क्यों पिया। वेन बोलता है कि वैसे भी आधी रात में मेरी मॉम सूप देने के लिए आई है, इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके बाद वो अपना कंट्रोल खो रहा होता है। तो हमारी फिल्म में लोग क्लोज आने की कोशिश करता। अब बाहर से ग्रैंड मदर उसकी मदर आवाज सुन रही होती है। सी ग्रैंड मदर बोलती क्या तुमने उसको ड्रग दिया। तो बोलती कि मॉम वैसे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में तो होना ही चाहिए ना होते। और हमारी फीमेल लोग कुछ ज्यादा ही डॉक्टर वेन क्लोज आता, उसे किस करने की कोशिश करता पर अपने आप को कंट्रोल करता, उसको फोर्ट पे किस करता और बोलता है कि जब तक तुम एग्री नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा और बोल के चले जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर ली को दिखाया जाता है। उसका चाहता बोलता है कि बॉस 2 दिन में इस प्रोडक्ट को लॉन्चिंग है, आपको रेडी करना है। इस बात पे बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तभी उसको बेली में पेन होने लगता है। बॉस क्या मैं आपके लिए मिस लिन को बुला दूं। इस बात पर मिस्टर ली बोलते हैं क्या हुआ, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तभी उसका स्टमक पे पेन होने लगता है। वहाँ पे चली आती है मिस बायसन मिस्टर ली के लिए खाना लेकर। तो मिस्टर ली याद करते हैं कि मिस लिन उसके लिए कैसे खाना लेकर आया करती थी। प्रेजेंट में बायलिन बोलती खाना खाने के लिए, तो बोलती कि मैं खा लूंगी। मिस्टर ली बोलता है तो फिर चली जाती है। बस उसको बहुत बेल में पेन होने लगता है। तो फिर उसको याद आता है कि मिस लिन किस तरह उसको टेक केयर क्या करती थी। इसके बाद वो असिन को कॉल करता और बोलता है कि 7 साल का रिलेशनशिप हम लोग के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो बोलती है कि बकवास मत करो, मुझे कॉल मत करना और बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ तक उसको ब्लॉक भी कर देती है। डॉक्टर बेन को देखते तो उसको एक्सप्लेन करने लगती है कि वैसे भी मैंने कॉल नहीं किया था, उसने मुझे कॉल किया था। तो मिस्टर बोलता है कि डोंट वरी, बोलते हैं कि वैसे भी तुम ब्लेसिंग कर रही है तो मुझे क्या इनवाइट कर रही है, उसको क्लोज होने गोश्त करता। तो बोलती नहीं। तभी उसके पास कॉल आता है सासा का, उसको पार्टी में बुला रही है तो चली जाती है। तो सासा उसको बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी मम तुम्हारे लिए बहुत वरीड हो रही थी, शादी के बाद तुम कैसे रहोगे, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो, वैसे भी तुम इतनी ब्यूटीफुल है। सभी लोग बात करने लगता है कि वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल गर्ल कौन है। मिस बार सिंह मिसेस जो को जिसकी फ्रेंड होती है उसको सारा करती है। तो हमारी फीमेल का नाम लेती है, उसको ऊपर वाइन गिरा देती है। फिर बोलती है कि तुम हो कौन, तुम्हें क्या कर रही हो। मिस जो बोलती कि वैसे भी उसको क्लीन मत कर, तुम इतनी डर्टी हो, तुम डिजर्व नहीं करती इतना अच्छा ड्रेस को। ऐसा बोलती है कि वैसे भी तुम बकवास बनना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हमारी प्रिय बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो पर तुम दूसरे पर्सन को एडवांटेज लेना कर, तुम दूसरे के लिए यूज हो रही हो। मिस जो बोलती है कि तुम एक स्कीमिंग वुमेन हो, वैसे भी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें डम कर दिया, तुम अब डेफ भी तो नहीं होना, इसलिए तुम किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस होना। इस बात पे हमारी फीमेल एक चाटा मारती है मिसेस बायसिन को। तो बोलती कि तुमने चाटा क्यों मारा। जो बोलती तो बोलती कि मैं तुम्हारा हेल्प करी, तुम बोली थी कि मिस्ट्रेस है, वैसे भी मैं मिस्ट्रेस को तुम्हारे लिए उसको से हटाने का काम कर रही हूँ। सभी यही कॉलेज जो हम लोग का रिलेशनशिप पे इंटरफेयर की थी। मिस बोलती कि मैं तुम्हारे बात पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो मिस्टर ली का चेशन बोलते कि बॉस आपको मिस्टर माइक के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल करना होगा। तो सब आ जा रहा तो वहाँ चले जाता है। मिसेस जो बोलती है कि 7 साल तक तुम डेफ थी, मिस्टर ली ने तुम्हें रेस किया, तुमने उसको बिट्रे कर किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस बन गई। थप्पड़ मारने के लिए जाता है। तभी मिस्टर ली और डॉक्टर बेन दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो मिसेस जो बोलती है कि मैं मिसेस जो फैमिली की डॉटर। तभी डॉक्टर बेन को केयर नहीं करता, अपनी बात को केयर करने लगता है। मिस्टर ली को पर्सन बोलती है कि देखो इसने मुझे चाटा मारा। तो हमारी फीमेल बोलती कि वैसे तुम अपना लवर कंट्रोल में रखो, ऐसे चिल्लाने के लिए मत बोला, वैसे भी तुम इस कपड़े का $20,000 दे देना और बोलते चली जाती है। के बाद मिस्टर ली मिस्टर माइक के पास चले जाता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तभी मिस्टर माइक बोलता है मिस बायसिन को देखे कि तुम कौन हो। तो मिस्टर ली को जवाब देने के लिए जाता ही है। तभी मिस बायसिन बोलती है कि मेरा नाम बायसिन है, अब मैं करेंट गर्लफ्रेंड हूँ मिस्टर ली की। तो मिस्टर मैक बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मिस लिन थी ना, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मुझसे बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट किया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर ली को जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था मिस्टर माइक से, वो भी हमारी फीमेल लीड के हेल्प से। मिस्टर माइक बोलता है कि अगर तुम इतनी लॉयल गर्ल का नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके तो फायदा तो है नहीं, तुमसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। वो जाने लगता है। तभी मिस बायसिन बोलती है कि मैं उससे अच्छी हूँ मिस लिन से। मिस्टर माइक बोलता है कि वैसे भी वो एक स्वर्ण है और तुम एक डर्टी डक हो और बोल के चले जाता है। के बाद मिस्टर ली गुस्सा करके वाइन का ग्लास हाथ में तोड़ लेता है। तो बोलती है मिस बायसिन की ब्रदर ली आपका हाथ। ली बोलता है कि मैं जा रहा हूँ मिस लिन के पास। तरफ डॉक्टर वेन अपने ब्लेजर से हमारी फीमेल को कवर करता और बोलता है कि तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हें डर लगता है कि मुझे कोल्ड हो जाए, फिर तुम कुछ ज्यादा ही स्टिंजी हो, लेकिन जब तुम जाओ समझ सकती हो। तभी तुमने मुझे क्या बोला। तो बोलती कि हस्बैंड। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है
कि अब मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ। उधर से डॉक्टर वेन मिस्टर ली को देखता है तो एक जूस का ग्लास लेता और पीता है। बोलता है कि बहुत टेस्टी है। तो बोलती कि मुझे भी पीना हो। जब टेस्ट करने के लिए जाता है तो माउथ पिलाता है। बोलती कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बोलती कि अच्छा नहीं, मेरी वाइफ का लिप्स तो बहुत ज्यादा स्वीट है ना। तो लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर ली गुस्सा करने लगते हैं। तभी उसके पास असिस्टेंट आता है और मिस बासिन भी आता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, सभी को पता चल गया है कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली के साथ खत्म हो चुका, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो उसको हार्ट अटैक आने लगता है। भी डॉक्टर वेन अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश करता है तो जाने लगती है मिस्टर ली की तरफ। तो सैड हो जाता है। फिर हमारी फ्यूनल रुकती है। अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते वहाँ से दौड़ते हुए घर चली जाती है, लेके चली जाती है। तभी डॉक्टर वेन बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मिस ली के पास जा रहे हो, मुझे वही बच्चों भी चली जाओगी। इस बात पे हमारी फ्यूनल की वजह से बहुत डिजर्व करता हूँ, मरेगा नहीं। ऐसे भी तुम एक डॉक्टर, तुम इस रीजन की वजह से किडनैप हो गए तो तुम्हें काम पर भी तो इफेक्ट पड़ सकता है ना। हम लोग को वहाँ पे जा रहे तो रहना ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ से चले आए। कि हमारी फीमेल एक नेकलेस खोलने का कोशिश करती है पर उससे नेकलेस नहीं खुलता है। तो वो अपने हस्बैंड से हेल्प लेती है। तो मिस्टर वैन उसको नेकलेस खोलने में हेल्प करते, उसको किस भी करते हैं, अपनी वाइफ को हक करते, बोलते कि थैंक यू मिसेस वैन, तुमने मुझे डिफेंड किया। नेक्स्ट में दिखाया जाता है सभी नर्स लोग बातें करने लगते हैं कि डॉक्टर वेन कितना हैंडसम है। नर्स लोग को बातें हमारी फीमेल सुन लेती तो नर्स लोग चली जाती है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी हस्बैंड हैंडसम होना वो भी मुसीबत है, मुझे इसको बचा के रखना होगा। तभी उसी हॉस्पिटल में मिस्टर ली भी रहते हैं और मिस लिन को देख के बोलते हैं कि तुम मेरे लिए आई हो ना, इससे भी तुमने बताया नहीं कि तुम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए मिस्टर माइक के सामने 3 दिन तक स्नो में खड़ी थी। बातें हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी वो सब पास था, गुजर चुका है, हम लोग एक स्ट्रेंजर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मिस्टर वैंग आता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि जाके ऑफिस से वेट करने के लिए। तो इसके बाद चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर वैंग बोलता है मिस्टर ली से कि वैसे भी तुम दूसरी की वाइफ को कैसे परस्यू कर सकते हो। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी तुमने अभी तक मिस लेन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है, इससे भी तुम लोग लीगली मैरिड नहीं हो। मिस लेन सरफेस से कुछ ज्यादा सॉफ्ट एंड जेंटल है। In fact, he has a more idea than anyone else. तो तुमने तो मैरिज सर्टिफिकेट लिया नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा शादी अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। मिस्टर ली बोलता है कि इसके बाद तो मैं परस्यू कर सकता हूँ ना, तो लोग तो मैरिज सर्टिफिकेट लिया नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर चले जाते अपने फ्रेंड के साथ वाइन पीने के लिए। तो इसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा न्यू शादी हुआ, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए। इस बात पे डॉक्टर वैन बोलता है कि मेरी वाइफ को बिजनेस ट्रिप के पर जाना पड़ा अपने डांसर टीम के साथ, मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर बोलने लगता है कि वैसे भी मेरा एक फ्रेंड है जो अपनी वाइफ के संग शादी किया, लोग बहुत अच्छे पर उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिए, इसका मतलब उसकी वाइफ क्या उस पर ट्रस्ट नहीं करती है। तो उसको फ्रेंड को तो समझ में आ जाता है कोई और नहीं अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा है। तो बोलता है कि वैसे भी हो सकता है कि उसकी वाइफ उस पर ट्रस्ट ना करती हो और कि वो ना उसने अपनी वाइफ को सिंसियरिटी नहीं दिखाया हो, उसके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड नहीं किया हो। उसका फ्रेंड जो आइडिया देता है कि अपने आप को कैसे परस्यू किया जाए, तो कैसे सिंसियरिटी दिखाया जाए, वही करता है। हमारी फीमेल लीड बिजनेस ट्रिप चला के सो जाती है। तभी मिस्टर वैंग चाहते उसको किस करते हैं। हमारी फीमेल लीड गलती से अदरक का कपड़ा खुल जाता है तो मिस्टर उसको कवर करने लगता है। फिर उसको अपना फ्रेंड और जो सा कजन रहता है उसका बात याद आने लगता है कि तुम अपनी वाइफ को अपना बॉडी दिखाओ। तो जैसे ही दिखाने की चाहता है तो हमारी फीमेल जैसे कुछ ज्यादा क्लोज आती किस करने के लिए, लेकिन डॉक्टर वैन अपने आप को कंट्रोल करता है, बोलते है जाके सो जा, चले जाता है। नेक्स्ट डे ये बात जाके सासा अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है मिस लिन। तो बोलते क्या तुम में एक बार भी इंटरमेट नहीं हुआ। तो बोलती कि धीरे बोलो यार, एक तेज क्यों बोल रही हो। ओके ओके। फिर उसको कानून पे लेकर जाती है और मिस लिन को समझाती है कि तुम ये सब ड्रेस में अपने हस्बैंड के साथ गिफ्ट कर सकती हो, ठीक है तुम प्लीज अंदर आओ ना। तो फिर सासा अंदर जाते तो वो लोग बहुत सारे कपड़े खरीदते। फिर वो जब जा रही होती है दिखाया जाता है कि मिस बायसिन बंदे से बात कर रही होती है, उसको पैसे देती है, बोलती कि अगर तुम मुझे बर्बाद करोगे ये पैसे कौन देगा। फिर बंदा चले जाता है। तो हमारी फीमेल इग्नोर करके जा रही होती है। तभी बायसिन बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, वैसे भी मैंने सुना है कि तुम 80% कस्टमर को तुम लाया करती थी ब्रदर ली के पास, वैसे भी तुमने ही रूमर्स फैलाए है ना कि ब्रदर ली का मिस्टर माई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया जिसकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट होने वाला है। हमारी फीमेल बोलती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। तो बायसिन बोलती है कि वैसे भी तुम 7 साल तक मेरे ब्रदर ली के पैसे पे रेज हुई हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि मैंने 1 भी रुपए नहीं लिया है, तुम्हें इतना ही क्यों रही है तो जाके अपने ब्रदर ली से ही पूछ लो, सिर्फ तुम जैसे उम्र खूब ही नहीं, वो अपना काम करना मुझे पता है। मिस बायसिन गुस्सा करते हुए चली जाती है। इसके बाद सासा हमारी फीमेल को बार में लेके जाती है और बोलती है कि अपने हस्बैंड को कैसे आकर उसके साथ
किया जाए वो सिखाती है। फिर मेल मॉडल को बुलाती है, कपड़े खोलती है, बोलती है कि इसी तरह तुम्हें अपने हस्बैंड को भी खोलना होगा। फिर मेल मॉडल का कपड़ा खोलती है, फिर उन्हें करने लगते हैं। मिस्टर वेंग का जो उसका असिस्टेंट होता है, कजन भी होता है, फोटो लेता है, बोलता है कि बॉस प्लीज सब जल्दी बाहर आ जाइए। हमारी फीमेल वॉशरूम से जा रही थी, देखती है मिस्टर ली क्लैन के साथ ड्रिंक करा, तो ड्रिंक नहीं कर पा रहा था, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम और भी ड्रिंक करो, तभी क्लैन खुश होगा तो तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगा। तभी हमारी फीमेल को देखकर दया आ जाता है, चले जाता है मिस्टर ली के पास, बोलता है कि तुम बहुत बार ड्रिंक कर चुके हो। तो मिस्टर ली का जो फ्रेंड होता है हमारी फीमेल को इंसल्ट करने लगता है। इस बात पे जल्दी गुस्सा करता अपने फ्रेंड को ही उनका बॉर्डर से मारता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इसके इंसल्ट करने की। बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाला है, मैं तुम्हारा हेड का था पर तुमने ही मुझे हिट कर दिया। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं जा रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बोला था पिकअप करने के लिए। जब जा रही होती है तो मिस्टर ली उसको हक कर लेता और बोलता है इस मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दो। तभी डॉक्टर वैन चले आते तो हमारी फीमेल लीड एक्सप्लेन करने लगती है डॉक्टर वैन को, तो डॉक्टर वैन बोलता है कि मुझे पता है, फिर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। टासा मिस्टर इनका जो कजन है उससे बात करने लगता है कि वैसे भी इसके लव ड्राइवर ने इसको हक किया, फिर भी मान लेके चले गया। मुझे क्यों लग रहा है कि डॉक्टर वैन गुस्से में है कि हमारी फीमेल लीड को वो कैरी करके लेके जाता है, उसको एस पे मारता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे बाहर जाने की, उसको बाथटब में भी रख देता है और बोलता है कि तुम तो डांस प्रैक्टिस करने के लिए गई थी पर तुम बार में क्या करने गई हो। उसको गुस्सा कर रहा है तो पर्सन के साथ तुम्हें मेस्ट होना ही नहीं चाहिए, तुम अपना क्या रेपुटेशन के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचती हो। के बाद मिस जिन बोलते है कि तुम इस बात से गुस्सा हो, तो मिस्टर वैंग बोलते और नहीं तो क्या, वैसे नहीं सोची थी। तभी लिन बोलती कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं मिस्टर ली के साथ हूँ, इसलिए तुम गुस्सा हो। इस बात पे मिस्टर वैन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पता है अगर तुम मिस्टर ली के साथ होती और तुम इंजर्ड हो जाती तो मैं क्या करता। उस पर बड़े तब गुस्सा कर रहा होता है, बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। फिर वैन बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो। हमारी फीमेल कुछ ज्यादा ही मिस डॉक्टर वैन का क्लोज आती है, तो डॉक्टर वैन मन में बोलता है कि मुझे इसको फोर्स नहीं करना है, तो कहाँ से चले जाते हैं। कपड़े गिर जाते हैं तो डॉक्टर वैन लेने लगते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी सासा ने मुझे दिया, मुझे वापस तो दे के चले जाते हैं। तो मिस बोलती कि हमें से क्रिटिकल मोमेंट में रुक कैसे जाता है यार। बाहर जाने के बाद डॉक्टर वैन बोलते हैं कि वैसे भी क्या मिस लिन ब्लस हो रही थी। दूसरी तरफ हमारे फीमेल को यही लगता है कि डॉक्टर वैन वो सब नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड किडनी का नरिश के लिए उसके हिसाब से खाना बनाती है, डॉक्टर वैन को देती खाने के लिए और बोलती है कि वैसे भी तो वह स्किल कैसे है, सासा ने मुझे बोला मैन के डॉक्टर को तुम्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो डॉक्टर वैन बोलते क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो सब नहीं कर सकता। तो इस बात में मिस लिन बोलती कि हाँ मुझे पता है कि तुम वो सब नहीं कर सकते हो। तो डॉक्टर वेन बोलता कि तुम्हें पता है ये बात मैन प्राइड को भी लग सकती है। सुनने के बाद डॉक्टर वेन तो पूरा शॉक हो जाता है, अपनी वाइफ का चिक पकड़ता और बोलता है कि और तुम बस यही सब कर सकते हो, मुझे काम पे जाना, और बोल के वहाँ से चले जाता है। हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी आज से खाने से हो सकता है तुम्हें कुछ हेल्प हो। और दूसरी तरफ डॉक्टर वेन ऑफिस में रहते अपने कजिन को बोलते हैं कि तुम्हारी भाभी को ये लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। उसका नाम मिस्टर सेन रहता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सचमुच भाई आप ये सब नहीं कर सकते हो। तो वह इस पे गुस्सा करने लगता है कि बात में क्लीन चली जाती है, ये बात सासू को बताने के लिए। इस वजह से बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता है। मिस्टर बोलते है कि यहाँ तक मुझे अवॉइड कर रहा है। फिर उसकी फ्रेंड उसको हेल्प करती है हस्बैंड क्लोज आने के लिए, तो बोलती ओके। दूसरी तरफ वेन भी अपने कजिन से बोल रहा था, कजन आइडिया रहता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ ये सब इसलिए नहीं करना चाहते हो बिकॉज तुम लोग मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लियो, बस यही रीजन है। तो डॉक्टर वेन बोलता हाँ कि हमारा मेन लीड के पास कॉल आता है हमारी फीमेल की रेस्टोरेंट में उसका रिजर्वेशन है, ले जाता है रेस्टोरेंट में। अब वहाँ पे एक लेडी को बोलता है कि ब्यूटीफुल प्लेस प्ले करने के लिए सॉन्ग को, बोलती ओके। इसके बाद हमारी फीमेल लीड और डॉक्टर वेन दोनों साथ बोलते कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है, तो बोलते कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। इस वेन बोलती है कि तुम मुझे पहले बोलो, और एक फीमेल बोलती है कि मुझे पता है कि ये डिजीज को क्योर करना बहुत मुश्किल है, पर डोंट वरी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर ये डिजीज क्योर नहीं हो सकता फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। डॉक्टर वेन बोलता है कि मिसेस वेन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पे मिसेस वेन बोलती यानी मिस लिन की वैसे भी मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ तो मुझे लाइक नहीं करते हो। इस बात पे डॉक्टर वेन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने शादी के टाइम के सामने प्रॉमिस किया था कि मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ अर्ली वन वुमन से जो प्यार करूंगा जो कि तुम हो, तो मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता हूँ। सासा और उसका कजन सन दोनों साथ में एक दूसरे को क्लोज चले जाते हैं। अभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम हमेशा क्रिटिकल मोमेंट में रुक क्यों जाते हो। तो डॉक्टर वेन बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे एक दिन में दो बार कोई शावर लेना पड़ता है। डॉक्टर वेन बोलता है कि मिसेस वेन में आपका टेस्ट में पास हो गया, क्या हम लोग अब जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। तो हमारी फीमेल इमीडिएटली हाथ पकड़ती मैरिज सर्टिफिकेट के लिए चली जाती है। सासा सेन दोनों साथ बोलते हैं कि लगता है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए गए होंगे। तब हमारे फीमेल ली डॉक्टर वेन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। दोनों सोबत क्लिक करता है, सभी को सेंड करते हैं। तो वेन की मदर बोलती है कि मेरी ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ बहुत क्यूट लग रही है और डॉक्टर वेन मिस्टर ली को भेज देता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली ये पोस्ट देकर गुस्सा करता है, फोन फेंकता है, जिसकी वजह से मिस बासिन को लग जाता है। तो मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बासिन बोलती है कि तुम घर भी नहीं आते हो, ना मैसेज का रिप्लाई करते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हो रही हूँ। मिस्टर ली बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मिस्टर ली बोलता है कि तुम अपने सिस्टर के साथ शॉपिंग करने के लिए चल जाओ, उसको कुछ पैसे देता है। ये बात सुनकर बासिन बहुत खुश हो जाती है और जाते जाते माल लेकर चली जाती है। तो मिस्टर ली को मिस लिन का याद आता है। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड और फीमेल लीड एक दूसरे का साथ किस कर रहे थे। आई मीन वेंडी इनका फर्स्ट नाइट वो लोग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं और किस कर रहे होते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज लाइट ऑफ मत करना। तभी मिस्टर उसको अपने लैप पर बैठा देता और बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं कब से तुम्हारे संग शादी करने का कर रहा था और मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये घर, किचन रूम, हर एक कपड़ा, पैजामा सब मैंने खुद डिसाइड किया है, मैंने खुद तुम्हारे लिए, मेरे असिस्टेंट मुझे हेल्प नहीं किया है। बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड और मेन लीड से कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है और हमारी से चुनने के बाद मिस लिन तो रोने ही लगती है। इसके बाद मिस्टर वैंग बोलता है कि अपने हस्बैंड का बॉडी टच करो और देखो कि मेल मॉडल का अच्छा है, फिर अपने हस्बैंड का। फिर लोग दूसरे से किस करते, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते। नेक्स्ट डे डॉक्टर वेन अपनी एफ किस कर रहा था, उसको किचन में लेकर जाता और बोलता कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी, कि तुम जो बनाओगे मैं खाऊंगी। लोग दूसरों को किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर वेन की मदर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे फादर बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मैं तुम्हारे फादर को डिवोर्स देने वाली हूँ। तभी हमारे फीमेल लीड डॉक्टर वेन को इशारा करते। डॉक्टर वेन अपनी डैड को कॉल करते हैं। उसके डैड इतना बोलते कि मेरी वाइफ थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। इस बात पे उसकी वाइफ गुस्सा करती है और डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाती है। तो मिस्टर ली बोलता है कि मॉम आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स मत दीजिए, वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ, कोई भी आपको डिवोर्स नहीं देगा ना, ये आप मेरी वाइफ को लेने वाले हो। हमारा मेन लीड अपनी बात को बोल रहा था कि अभी तो हम लोग का वेडिंग वाला टाइम स्टार्ट ही हुआ था, मॉम आ गई। इस बात पे मिसेस लिन बोलती कि तुम अपनी मॉम से जेलस फील कर रहे हो। तो बोलता है नहीं, फिर एक दूसरे का केस कर रहे होते। तभी वहाँ पे आ जाती है वेन की मॉम और बोलती है कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ सोना चाहती हूँ। इस बात पे डॉक्टर वेन गुस्सा करते, उसकी मॉम धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल देती है। डॉक्टर वेन बोलता है कि मैं अभी आपको हस्बैंड को कॉल करता हूँ, अब बोलता हूँ यहाँ से ले जाने के लिए। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड परफॉर्म करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे मिस ली आती है अपने टीम में डांस करने के लिए। तो वहाँ का जो होता है बोलता है कि तुम तो प्रैक्टिस करने के लिए आती नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें परफॉर्मेंस करने का मैं मौका दूंगा? नहीं दूंगा, वैसे उस दिन मीडिया आएंगे। इस बात पे मिस बासिन गुस्सा हो जाती है, बोलती कि मुझे तुम्हारा छोटा सा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, बोल के चली जाती है। इसी तरफ हमारी टीम में परफॉर्मेंस करती तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करती, सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहाँ पे मिस्टर ली भी रहते हैं फ्लावर लेकर और बोलते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी डांस भी करती है। परफॉर्मेंस खत्म होने का सभी लोग तारीफ करते हैं और उसका हस्बैंड उसको फ्लावर बुके देते तो बहुत खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती कि वैसे भी तुम्हारा सर्जरी था, तुम तो मीटिंग में थे ना। इस बात पे डॉक्टर वेन बोलता है कि मैं सुबह से तीन सर्जरी करके आ चुका हूँ ओनली विवाह के लिए। तब देख कर मिस्टर ली बस जेलसी करते रह जाता है। तभी दो लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी ये स्टूडियो बंद था, जब से क्लिन वापस आ गई ये ओपन हो गया है। तो ये बोलती क्या ये बेस्ट डांसर है? चलिए बोलता है तो बोलता है हाँ, जब वो छोड़ दी थी डांसिंग करना तो ये स्टूडियो भी बंद हो गया था। फिर मिस्टर ली को समझ में आता है कि जो डांसर बनता था मिस बायसिन को बिल्कुल नहीं है, हमारी फीमेल लीड बेस्ट डांसर है। बायसिन आती है, बोलती है कि ब्रदर मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। अभी मिस्टर ली बोलता है कि तुम बेस्ट डांसर हो ना? तो बोलती हाँ मैं अभी अभी अप्लाई भी की हूँ। ब्रदर ली कुछ नहीं बोलता, फिर उसके संग खाने के लिए चले जाता है। फिर तो बोलता है कि ओके आधा घंटा लगेगा, वेट करते हैं। तभी उसी प्लेस पे हमारी फीमेल लीड भी अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। तो मिस्टर ली देख लेता है और डॉक्टर वेन भी देखता है, लेकिन अपनी वाइफ को बात नहीं बताता और सामने खड़े हो जाता है कि ये बात मिस्टर लिन को ना पता चले। दो लोग को आता है खाना तो लोग खाने लगते हैं। इसके बाद मिस बैसन बोलती है कि ब्रदर जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ उसका कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उसका लाइटिंग भी अच्छा नहीं, क्या आप मेरे लिए अनदर अपार्टमेंट खरीद दोगे? उसका प्राइस 8 मिलियन है। तो मिस्टर ली बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। बोलती कि तुम्हें क्या बोला? मिस्टर ली बोलता है कि तुम अच्छी हो कि तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें बोल देना चाहती, तुमने मुझे बोला था कि तुम एक बेस्ट डांसर हो, तुम वापस क्यों आ गई है? मेरे और मिस लिन के बीच में इंटरप्ट की और तुम्हारी वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड मिस लिन को खो चुका हूँ। गुस्सा करके चले जाता और मिस बायसिन ओली लिन पे गुस्सा करने लगती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल बुक रीड कर रही होती, तभी डॉक्टर वेन के पास एक गर्ल के साथ फोटो आता है, वो देखने लगती है। तभी डॉक्टर वेन आ जाते शावर लेके। तो हमारी फीमेल एक्सप्लेन करती कि मैं तुम्हारी फोन चेक नहीं कर रही थी, अचानक से मैसेज आ गया था, बस मैं वो देख रही थी। डॉक्टर वेन बोलता है कि तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा पूरा राइट है कि तुम मेरा फोन चेक करो, तुम जो चाहो चेक कर सकते हो, बैंक बैलेंस एवरीथिंग। मिस्टर
वैंग बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मैं केयर करती हो, इसलिए मैं तुम्हारा फोन चेक कर रही। अगर तुम जेलस होगी या फिर गुस्सा होगी मैं एक्सप्लेन कर सकता। उसके हाथ में टच है कि इसको पासवर्ड भी बता देता है। तो हमारी फ्रेंड बोलती है कि मैं नहीं चेक कर रही हूँ। फिर डॉक्टर वैन उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि ये चू फैमिली की एल्डर डॉटर मिसेस चू है। मैं इसके साथ अकेला फोटो नहीं क्लिक किया, वो सभी के सामने फोटो उसको दिखाने लगता है। पेन करता है कि बस मैं एक बिजनेस ट्रिप पे गया था काम को रिलेटेड। हमारे फीमेल बोलती है कि अगर वो तुम्हारे लिए मुझसे फाइट की तो क्योंकि तुम्हें लाइक करती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टर वैन उसको अपना हाथ बॉडी पे रखता और बोलता है कि मेरा बॉडी एंड एवरीथिंग सिर्फ तुमसे बिलोंग करता है। दस करते बोलता है कि तुम मुझे क्या इनवाइट कर रही हो। तभी हमारी फीमेल देखती है कि डॉक्टर वैन का हाथ जला हुआ। तो बोलते कि कैसे जला। तो डॉक्टर वैन झूठ बोलता है कि एक्सीडेंटली जल गया। फिर फ्लैश में को दिखाया जाता है कि डॉक्टर वैन अपनी वाइफ के लिए पेंडेंट बना रहा था, उसी के चक्कर में उसका हाथ जला था। फिर हमारी फीमेल बोलती कि तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा होगा ना। उसको मेडिसिन अप्लाई कर रही होती, बोलती कि तुम्हें पेन हुआ है। तो बोलता है नहीं। तो मेडिसिन अप्लाई करती है तो हमारा मेलेट उसको वही पेंडेंट दिखाता और बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए खुद अपने हाथों से बनाए। फिर उसका पेन आता है, बोलता है कि तुम्हें पसंद आया। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। बोलता कि तुम्हें और भी कुछ सीखना है। तो मिस लिन बोलती कि और क्या। तो मिस्टर वैंग उसको लेके जाता है, बोलता है कि एक सीक्रेट है। उसको बहुत सारा गिफ्ट दिखाता है और गिफ्ट देखती है और उसमें टाइमिंग और डेट लिखा रहता है। फिर मिस्टर वैंग बोलता है कि जब मैं तुमसे मिला था तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट खरीद के रखा था। वह गिफ्ट को देखती है। फिर बोलती है कि मिस्टर वैंग अपने हाथों से सिल्क वाला फ्लावर बनाया था, फिर डेट लिखा हुआ था। तो डॉक्टर वैन बोलता है कि मैं तुम्हें देना चाहता था जब तुम्हारा ट्रीटमेंट का आखिरी दिन था, दे नहीं पाया। फिर फ्लैश में दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड खत्म करने के बाद इसको देने वाला था। तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर ली अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चले जाता है, दे नहीं पाता है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड प्रेजेंट में रोने लगती और बोलती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। डॉक्टर वैन बोलता है कि मैं सभी गिफ्ट तुम्हें देना चाहता था, पर मुझे डर लगता था कि अगर मैं ये सब गिफ्ट तुम्हें दूंगा तो इसके बाद तुम मुझे कभी भी मिलने के लिए नहीं आओगी। बहुत डरता था। ये बात सुन के हमारी फीमेल लीड और भी इमोशनल हो जाती है और डॉक्टर वैन को हक कर लेती है। बोलती है कि मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाली। डॉक्टर वैन बोलता है कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि फाइनली तुम मेरी होगी। मैंने बहुत टाइम वेट किया पर फाइनली तुम मेरी हो। सिर्फ नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही थी। तभी एक गर्ल आती है, बोलती कि तुम्हें थोड़ा सा तो बाहर चली जाती है। तभी वहाँ आ जाती है मिस बाय से उसके शूज में सार्फ चीज रख देती है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। तो हमारी फीमेल लेडी शूज पहन के परफॉर्मेंस करने जाती है तो उसका पैनल ब्लीडिंग होने लगता है, नीचे गिर जाती है। तभी एक मोटी थी भैंसी वुमेन आती है और उसको ताना मारती है हमारे फीमेल लीड को और ब्लेम करने लगती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने का कोशिश किया, तुम किसी की मिस्ट्रेस बन के रहना चाहती हो क्या। सभी मैंने सुना है कि तुम पहले डेथ थी इसलिए ने तुम्हारा अच्छे से टेक केयर किया, फिर तुम किसी अनदर ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस बन गई हो। तभी उधर से मोटी गेंदी वुमेन का मैन आता, बोलता है कि ये गर्ल से मैंने अभी अभी मिला, ये कोई भी मिस्ट्रेस नहीं है। सो फ्रेंड करने कोशिश करता पर वो मोटी इसका बात ही नहीं सुनती है और दूसरी तरफ डॉक्टर वैन चले आते हैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बोलता है कि तुम्हें पेन हो रहा है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी पहले तुम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसका तुम हॉस्पिटल लेके जाना। तो यहाँ पे आ जाता है मिस्टर और वो गेंदी सभी को फोटो दिखाने लगती है कि देखो मेरे हस्बैंड को किस तरह सजेस्ट कर रही है। मिस्टर ली बोलता है कि पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सिलेंडर बहुत ज्यादा फैल चुका है। मिस्टर ली सभी को एक्सप्लेन करता है कि वैसे भी मिसेस लिन बहुत अच्छी थी, मैंने इसको चीट किया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मिलकर। 7 साल तक मेरे लिए बहुत ही डिवोटेड थी, ऐसी गर्ल तो उनमें से मुश्किल से मिलता है, मैंने आखिरी में इसको खो दिया। तरुदर पकड़ लेता है बाय सिन को और बोलता है अभी क्या करे। तो बोलती कि ब्रदर मैंने कुछ नहीं किया। तो मिस्टर ली बोलता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें बार बार क्यों देख रही थी, जो भी कुछ है उसमें सभी तुम्हारी गलती है ना। के बाद मिस्टर ली को हटार पर सभी को बोलने लगता है। तो मिस पाइसित बोलती है कि ब्रदर तुम किसी बात से गुस्सा हो क्या, मैं तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ। इस बात पे मिस्टर ली बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी तरह मैं भी क्या स्टूपिड हो, तुम मुझे इतना स्टूपिड समझ के रखी हो। जब अब्रॉड में थी तुमने अपने चीफ के साथ हुकअप किया, इसका इसको तुम पूरा निकाल दिया गैस कंपनी से, तुम चली गई ग्लैम्बलिंग करने के लिए और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए आया करता था, इसलिए तुम मेरे पास आनी ओनली पैसे के लिए। और क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कराया है। पैसन बोलती है कि वैसे मिस्टर ली अगर तुम हेल्प करोगे मिस लेन को, तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा मिल जाएगी, बस अभी तुम लूजर को लूजर ही रहोगे। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं इस गर्ल को इतना इजीली नहीं छोड़ने वाला, पुलिस को एविडेंस दो, इसको अच्छा खासा पनिशमेंट मिलना चाहिए। के बाद मिस्टर वैंग अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब वो कॉन्शियस होती है तो बोलता है उसका हस्बैंड है डॉक्टर वैंग के तुम्हें थोड़ा पेन हो रहा है। तो बोलती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर वैंग को ज्यादा वर्ड हो जाता है, दूसरे डॉक्टर के पास
गया तो बोलता है कि मेरी बात को बहुत पेन हो रहा है, जल्दी मेरे साथ चलो। डॉक्टर तो समझ ही नहीं पाता है। डॉक्टर वेन एक ही बात बोल रहा था कि मेरे आपको बहुत पेन हो रहा है, प्लीज चलो मेरी वाइफ के पास। तो डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर वेन आप भी तो डॉक्टर है, हम लोग को हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर है, क्या आपको पता नहीं कि एनेस्थीसिया के बाद कोई भी पेशेंट कॉन्शियस होता है तो उसको पेन होता ही है। डोंट वरी, मैं आपकी वाइफ के लिए पेन किलर प्रिस्क्रिप्शन कर दूंगा। केवल हमारी फीमेल लीड को उसकी मदर इन लॉ टेक केयर करती है। इसके बाद मिस्टर वैंग भी टेक केयर करते हैं, अपनी मॉम को बोलते जाने के लिए, बोलते कि मॉम मैं अपनी आप को टेक केयर कर लूंगा। इसके बाद लेने के लिए जाती है तो डॉक्टर वैन बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा, तो बोलती कि उसका जरूरत नहीं, मैं हेल्प कर लूंगी खुद का। शावर ले नीचे गिर जाती है तो डॉक्टर वैन अंदर जाते हैं और हमारे फीमेल को इस तरह देखते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे तीनों किस करते वो एक दूसरे किस करता है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी मदर कॉल करती है, बोलती कि मुझे जल्द से जल्द एक ग्रैंड सन चाहिए, ग्रैंड डॉटर चाहिए। तो मिस्टर वैंग बोलता है अब तुम्हें पता है मेरी मॉम ने क्या बोला, उनको पोता पोती चाहिए। तो बोलती कि नहीं मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो डॉक्टर वेन बोलता है कि ओके मैं नेक्स्ट टाइम कुछ ज्यादा जेंटली काम करूंगा। सो जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड सोकर उठती हुई देखती है कि इसका हस्बैंड इसका अंडरवेयर क्लीन कर रहा है। तो बोलती तुम क्या कर रहे हो। डॉक्टर वेन बोलता है कि वैसे भी वेन फैमिली का रूल है, हस्बैंड ही अपनी वर्क को कब तक धोता है, यूज्ड टू होना होगा। तो बोलती कि तुम माइंड नहीं करो। तो बोलती नहीं मैं तो माइंड नहीं कर रहा। फिर हमारी फीमेल लीड अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। फिर फ्रेंड बोलती कि पता नहीं तुम्हारी तरह मुझे इतना लॉयल हस्बैंड कब मिलेगा। तभी वो लोग पेस्ट्री खा रहे होते हैं तो हमारे फिर उनको वोमिटिंग आता है। तो उसकी फ्रेंड से किस देती है, बोलती कि टेस्ट करो। तो 2 बार आता है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। तो मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो कैसे रिएक्ट करेगा। तभी उसकी फ्रेंड के पास कॉल आता है कि उसका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है। बॉडीगार्ड को लेकर जाती है, अपने बॉयफ्रेंड को पकड़वा के वहाँ से बाहर निकलवा देती है। सासा बहुत सैड रहती है तो बार में जाके ड्रिंक कर रही होती है। हमारी फीमेल लीड इसको कंपनी दे रही होती, तभी उसी बार में चली आती है। इस बार सीनो पुलिस की हिरासत से भाग चुकी थी, करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर वैंग चले आते हैं, कुछ छुप जाती है। तो मिस्टर वैंग को फिर मिस्टर बोलते कि तुम क्या देख रहे हो। तो बोलते कुछ नहीं। अपनी वाइफ को घर लेके जा रहा आता है, तभी कार से मिस नीन को हिट करने वाली थी पर बीच में आ जाता है मिस्टर वैंग, तो वो हिट हो जाता है और डॉक्टर लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे ये फैमिली भी आते हैं। तो डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद बोलता है कि मिस्टर वैंग पर डिपेंड करते हैं, अगर वो जगना चाहते तो जग सकते हैं वरना कभी नहीं जगेंगे। हमारी फीमेल लीड अपने हस्बैंड के पास रहती है, बहुत रो रही होती। तभी वहाँ पे चली जाती है मिस चू। बॉडीगार्ड भी मिस चू को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं कि बोलती कि वैसे भी तुम आउटसाइडर हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बात पे ट्रस्ट कर लूंगी। इस बात पे मिस चू बोलती है कि वैसे भी ट्रस्ट करना कर तुम पे डिपेंड करता है। उसका नाम मिसेस जो चू रहता है। मिसेस जो चू बोलते हैं कि वैसे भी जब मिस्टर वैंग बिजनेस ट्रिप पे गए थे तो 1 नाइट स्टैंड गए थे मेरे साथ ड्रिंक करने के बाद। अब वैसे भी मैं बहुत लकी होगी जो मैं इसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तभी उधर से वैंग की फैमिली आता है और उस गर्ल को गुस्सा करने लगता है, यानी मिसेस जो को, और बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारी बात पे कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी, मेरी लीगल बहू ऑर्ली मिस लिनी वही रहेगी। हमारी फ्रेंड बोलती कि मॉम प्लीज आप वरीड मत होइए, मुझे अपने हस्बैंड पे फुल ऑफ ट्रस्ट है। बोलती कि वैसे भी अगर तुम सचमुच मिस्टर वैंग की साथ बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हारे पहले डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कराना चाहती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी तुम्हें क्या करना है। तो बॉडीगार्ड मुझसे जो को लेके चले जाता है। तभी मिस्टर सेन तो वेन द कजन उसको एक एल्बम देता है। हमारी फीमेल वो एल्बम पढ़ती है और रोने लगती है क्योंकि मिस्टर मैक उसको बहुत पहले से लाइक करना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उसको थोड़ा भी नहीं पता होता है कि डॉक्टर वेन उससे कितना सारा प्यार करता है। तो रोते रोते बाहर निकलती तो मिस्टर ली आता है, तो बोलता है कि वैसे भी उनको पुलिस अरेस्ट कर लिया, उसे 10 साल का जेल हो गया। इस बात पे हमारी फीमेल लीड तो ले पे गुस्सा करने लगता है कि वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सभी का ब्लेम मिसेस लीड मिस्टर ली पे करती है कि तुम्हारी वजह से सब हुआ, तुम नहीं होगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। फीमेल अंदर जाने लगती है तो मिस्टर ली बोलता है कि मैं यही आशा करता हूँ कि डॉक्टर वेंग जल्दी से अवेक हो जाए। चली जाती है और अपने हस्बैंड के सामने बहुत रोने लगती है और बोलती है कि हस्बैंड अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम को ढूंढूंगी, तुम्हारे बच्चे के साथ दोबारा शादी कर लूंगी। तभी मिस्टर थोड़ा सा अवेक होते हैं। हम लोग को फिर विला का दिखाया जाता है। हमारी फीमेल विला में रहती, तभी मिसेस जोब पहुंच जाती, बोलती कि वैसे भी तुम्हारा बनाया हुआ खाना तुम्हें नहीं खाने वाले। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि वैसे मैंने तुम्हें दिला तो दिया है, वहाँ पे भी है, फिर तुम वहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो मिसेस जोब बोलती है कि मैं और मेरा बेटा इसी घर में रहेगा। को बहुत ज्यादा बुरी करने लगती है। तब वहाँ पे चले आते हैं मिस्टर वैंग, ये देख के पूरी से जो सॉफ्ट हो जाती है, उसको नीचे भी गिरा देता है। वाइफ को हक करता है, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। मिसेस जो बोलती है कि वैसे मैं तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पे मिस्टर बोलता है कि जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता इसके बाद मैं चले गया था, पता नहीं तुम किसके साथ नर्स डिस्पेंस होती, इसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बोलने की तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। वैसे तुमने मेरी फैमिली को हॉट किया, तुम्हें प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। मैं मिस्टर जो को कॉल कर चुका हूँ। उससे मिसेस जो चली
चली जाती है। तो हमारे फीमेल होती कि 1 मिनट में अभी जब मॉम को और डैड को जाते इन्फॉर्म करती हूँ तो बोलते उसका जाती, फिर एक दूसरे को किस कर रहे होते और हमारा मिल्क को ऑलरेडी पता चल गया था कि और बाप-फादर बनने वाला है। इसकी मदर इन लॉ भी टेक केयर करती है, दोनों मिलकर टेक केयर करते हैं अपनी वाइफ को और अपनी बहू को। तो डॉक्टर बेन बोलता है कि वैसे भी मैं आज के बाद से तुम्हारा फिजिशियन हूँ। उसके साथ योगा करने के लिए चले जाता है। अब बेबी के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए वो भी योगा में सिखाया जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल वीडियो बना रही थी बेन किस तरह वी को ट्रीट करेगा उसका ट्रेनिंग भी ले रहा था। फिर हमारी फीमेल लीड डॉक्टर बेन को बोलता है कि मुझे फेवरेट केक खाना, तो डॉक्टर बेन बोलता है कि वेट करो। और दूसरी तरफ मिस्टर ली बैंकरप्ट हो गया था, लिफलेट बांट रहा था कि मुझे ये सब डिजाइन आते पर कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता। तभी हमारी फीमेल उसको हाय बोलती तो लगता है कि उसको हाय बोल रही, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बोल रही थी। उसका हस्बैंड वो साथ चले जाते हैं और मिस्टर ली बस पछताता रह जाता है। हमारा मेल लीड फीमेल लीड साथ हैप्पीली फैमिली रहने लगते थे। ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।